हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, जब हमने ये बात कही कि व्यक्ति अपनी लर्निंग के अनुसार वर्क प्राप्त करता है और वर्क के अनुसार रिटर्न प्राप्त करता है, तो हम ये पाते हैं कि यदि हम बहुत सारे सब्जेक्टों को हम 3 भागों में हम डिवाइड करें तो हम उसमें पाते हैं कि एक भाग होता है कि जो कि नॉन वर्किंग सब्जेक्ट, वर्किंग सब्जेक्ट और कॉमर्शियल वर्किंग सब्जेक्ट। नॉन वर्किंग सब्जेक्ट में जैसे हिंदी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मैथ है, साइंस है, हिस्ट्री है, संस्कृत है, इंग्लिश है। ये सब्जेक्ट सब नॉन वर्किंग सब्जेक्ट है। नॉन वर्किंग सब्जेक्ट का अर्थ ये हम बताना चाह रहे हैं कि इनसे आप कोई वर्क करना नहीं सीखते हैं, ना इससे आप किसी प्रकार के आप वर्कर बनते हैं। अब मान लिया, दूसरी तरफ बात आती है कि वर्किंग सब्जेक्ट जैसे कि यदि आप कानून की आप पढ़ाई करते हैं तो ठीक है, वकालत करना आपको उससे आता है। आप डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं तो उससे आप डॉक्टर बनते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो उससे आप इंजीनियर बनते हैं। इस प्रकार के ये है वर्किंग सब्जेक्ट। अब ये बात अलग है कि इन वर्किंग सब्जेक्टों को पढ़ने के लिए ये जो सब्जेक्ट हैं जो पहले बताए गए, हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, मैथ है, संस्कृत है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशल साइंस है, आदि जो सब्जेक्ट हैं, ये सब वर्किंग सब्जेक्ट को पढ़ने योग्य बनाते हैं। ये कह लीजिएगा, ये सब्जेक्ट वर्किंग सब्जेक्ट को पढ़ने योग्य बनाते हैं या उसके लिए एक तरीके से हेल्पिंग का कार्य करते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि अब यहाँ पर यदि आप नॉन वर्किंग सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं तो इससे आपको कोई पार्टिकुलर वर्क नहीं मिलेगा। हो सकता है इसमें कुछ शर्तें लागू हैं, कुछ शर्तें या कुछ नियम लागू हैं, ठीक है। लेकिन जब आप वर्किंग सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो आप उससे एक वर्कर बनते हैं। नॉन वर्किंग सब्जेक्ट से आप वर्कर नहीं बनते हैं, वर्किंग सब्जेक्ट पढ़ने से आप वर्कर बनते हैं, ठीक है। अब तीसरी श्रेणी आती है कि कॉमर्शियल वर्किंग सब्जेक्ट। अब जैसे मान लिया, ठीक है, कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट या बिजनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट, या मान लिया तो ये आते हैं बिजनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट, कॉमर्शियल सब्जेक्ट, या फिर प्रोफेशनल सब्जेक्ट या कोर्स कह लीजिएगा, जो किसी प्रोफेशन अर्थात किसी कार्य को करने लायक आपको बनाते हैं। अब यहाँ पर कार्य देखा ये जाए 3 श्रेणी में आते हैं: सरकारी वर्क, गवर्नमेंट वर्क, प्राइवेट वर्क और सेल्फ वर्क। सरकारी वर्क अर्थात गवर्नमेंट वर्क के लिए अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग वर्किंग कोर्स हैं, अलग अलग कॉमर्शियल कोर्स हैं। वहीं चीज़ प्राइवेट सेक्टर में विभिन्न
कार्य हैं उन कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के विभिन्न योग्यताओं को रखने वाले वर्कर चाहिए। वहीं तीसरी तरफ सेल्फ वर्कर। जब आप सेल्फ वर्क करते हैं उसके लिए कुछ आपको और सीखना पड़ता है। तो कहने का अर्थ यह कि एक तरफ तो ये कैटेगरी है नॉन वर्किंग सब्जेक्ट या कोर्स वर्किंग सब्जेक्ट या वर्किंग कोर्स, कॉमर्शियल सब्जेक्ट या कॉमर्शियल कोर्स है जो कि जिनमें से दो श्रेणी में, या फिर प्रोफेशनल सब्जेक्ट या प्रोफेशनल कोर्स, जो कि पार्टिकुलर एम्प्लाई या पार्टिकुलर वर्कर आपको तैयार करते हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जैसा कि हमने कहा पिछले भाग में भी ये बात कही कि आप जो लर्निंग करते हैं ठीक है, उसके आधार पर वर्क मिलता है, वर्क के आधार पर आपको रिटर्न मिलता है। अब सवाल इस बात का उठता है कि इससे कौन सी कैपेसिटी डेवलप होती है। वर्किंग कोर्स या सब्जेक्ट से आपकी वर्किंग कैपेसिटी डेवलप होनी चाहिए। वर्किंग कैपेसिटी से कमांडिंग कैपेसिटी और कंट्रोलिंग कैपेसिटी। कमांड आप कितनी कर सकते हैं, किसकी कर सकते हैं, किसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। कमांडिंग कैपेसिटी, कंट्रोलिंग कैपेसिटी और वर्किंग कैपेसिटी अर्थात कोर्स से या सब्जेक्ट से आपकी एक पार्टिकुलर आइडेंटिटी डेवलप होती है जब आप कोई कोर्स या कोई सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, उसको अध्ययन करते हैं, सीखते हैं, तो उससे एक पार्टिकुलर, जो कि अभी तक आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, आपने नॉन वर्किंग सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन अब आपकी आइडेंटिटी हुई है। जब आप कोई प्रोफेशनल कोर्स या सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आपकी एक वर्किंग आइडेंटिटी होती है। अब वर्किंग आइडेंटिटी के बाद में आपकी कैपेसिटी, कंट्रोलिंग पावर, क्या कैपेसिटी आपकी डेवलप हुई है या कंट्रोलिंग पावर डेवलप हुई है या कमांडिंग पावर डेवलप हुई है, कितनी डेवलप हुई है, किस फील्ड में डेवलप हुई है, क्या वह क्रिटिकल है या वह नॉर्मल है, उसके अकॉर्डिंग या उसकी डिमांड कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको कार्य मिलता है और उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलता है। इसलिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि नॉन वर्किंग सब्जेक्ट आज के पीरियड में नॉन वर्किंग सब्जेक्ट अलग कर दिए गए हैं, वर्किंग सब्जेक्ट अलग कर दिए गए, प्रोफेशनल सब्जेक्ट अलग कर दिए गए हैं, कॉमर्शियल सब्जेक्ट अलग कर दिए गए हैं। नॉलेज में भी क्लासिफिकेशन हो गया है। नॉलेज कोर्स और अर्थात सब्जेक्ट कोर्स में संग्रहित कर दिए गए, और कोर्स नॉन वर्किंग कोर्स, वर्किंग कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स और कॉमर्शियल कोर्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। तो इसी के अनुसार आपको सीखना होता है और उसी के अनुसार आपको रिटर्न मिलता है। नमस्कार, धन्यवाद।